बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। अनुसूचित जाति के प्रबुद्ध वर्ग के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, बहुत ही कर्मठ नेता और हमारे मोर्चे के राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय तरुण चुग साहब, मैं चाहता हूं एक बार उनके सम्मान में ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। हम सबके मार्गदर्शक दिल्ली प्रदेश के आदरणीय संगठन मंत्री, पहले हिमाचल में थे, आदरणीय पवन राणा जी, उनके सम्मान में भी ताली बजाकर उनका मोर्चे के हमारे कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन ग्यारा जी, आदरणीय सुमित भसीन जी, मित्र आदरणीय राजकुमार खंडवारिया जी, यहाँ उपस्थित सेवानिवृत्त अधिकारीगण, प्रबुद्ध वर्ग से आए हुए सभी मेरे बहनों और भाइयों, सभी को नमस्कार प्रणाम। आज 11 तारीख है, 14 तारीख को अम्बेडकर जी की जयंती है, इसलिए एडवांस में आपको शुभकामनाएं देता हूं। आज सप्त सोदक समाज की स्थापना करने वाले, महिलाओं के सशक्तिकरण और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती है। मैं उनकी जयंती पर उनके चरणों में नमन करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बहनों भाइयों, अभी निर्मल जी ने और ग्यारा जी ने कुछ संक्षेप में कुछ बातें कही। यहाँ वो लोग बैठे हैं जो समाज का नेतृत्व करते हैं, यहाँ वो लोग आए हुए हैं जो समाज की सेवा में संलग्न है, चिंतन भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, मनन भी करते हैं और फिर इन सब के बाद समाज का नेतृत्व भी करते हैं। तो स्वाभाविक है, जो समाज का नेतृत्व करता है, समाज में चिंतन मनन करता है, पढ़ता है, तो समाज से ऐसे ही लोगों से अपेक्षा की जाती है कि सही दिशा क्या हो, सही चिंतन क्या हो, आखिर वो मार्ग कौन सा है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिखाया था, आखिर वो मार्ग क्या है जो संत रविदास जी ने कहा था, आखिर वो रास्ता क्या है जो स्वामी विवेकानंद ने बताया था, आखिर वो रास्ता क्या है जो ज्योतिबा फुले जी ने बताया था। तो कुल मिलाकर जब ये हमारे संतों और महापुरुषों ने हमें आज से 150 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले समाज के कुछ मानदंड, कुछ मूल्य तय किए हैं, उन मूल्यों पर समाज चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वो कहीं ना कहीं संतों की परंपराओं पर चलने वाला भारत है। और इसलिए ऐसा क्या कारण है कि इस भारत के अंदर राजनीतिक वातावरण के कारण ऐसे कौन से विषय हैं जिनमें भ्रम पैदा किए जा रहे हैं, जिनमें षड्यंत्र किए जा रहे हैं, समाज को तोड़ने और भाई भाई को अलग करने के वो कौन से षड्यंत्र है, और साथ ही हमारी संवैधानिक जो व्यवस्था है, महापुरुषों के कहे हुए वचन है, इन सबसे अलग हटके कौन से षड्यंत्र, कौन से भ्रम पैदा किए जा रहे हैं, मुझे लगता है आज इस पर विचार करने की जरूरत है। और इसलिए ग्यारा जी ने एक प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन किया है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आदरणीय पवन राणा जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि एक ऐसे सम्मेलन को उन्होंने आयोजित किया है जिसकी आज समाज को और देश को जरूरत है। बहनों भाइयों, मैं प्रश्न यहां से उठाता हूं, आज बाबा साहब अम्बेडकर 14 अप्रैल की उनकी जयंती है।
उनको लेकर बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे फोटो लगाकर अपनी अपनी राजनीतिक दुकानें सजाने का काम हो रहा है। लेकिन जब मैं उन पर विचार करता हूं कि ये वास्तव में बाबा साहब का चित्र आस्था के कारण लगा रहे हैं या किसी स्वार्थ के कारण लगा रहे हैं, तो लगता है कि आस्था उसमें 0% है और कहीं ना कहीं स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है। और इसलिए ऐसा लगता है कि देश जब आजाद 1947 में हुआ, तो फिर आज 75 वर्ष हो गए, आजादी का अमृतकाल चल रहा है। इन 75 वर्षों में बाबा साहब ने जब संविधान 1950 को सौंपा था, तो फिर तब से लेकर आज तक बाबा साहब की जो कल्पना थी, बाबा साहब की जो आशा थी, बाबा साहब का जो विचार था, बाबा साहब का संविधान में जो कुछ उन्होंने लिखा है, उस सब पर काम कभी हुआ है क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल और केवल एससी वर्ग के वोट कमाने के षड्यंत्र के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर होता तो शायद देश में 75 साल बाद भी गरीबी पर काम नहीं हो रहा होता, क्योंकि जो गरीब 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के भीतर सशक्तिकरण हो गया होता, पैरों पर खड़ा हो गया होता, अगर वो 75 साल के बाद भी अगर मकान उसको जरूरत पड़ रही है, शौचालय की उसको जरूरत पड़ रही है और उसके लिए काम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ईमानदारी से इस विषय पर काम नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं ये भ्रम क्या पैदा होते हैं। देखिए, एक वामपंथी विचारधारा है। वामपंथी विचारधारा दलित वर्ग को भड़काने के काम सो करती है, लेकिन कभी दलितों का उसके राजनीतिक संगठन में कोई अनुसूचित जाति का बड़ा लीडर आपको दिखाई नहीं देगा। बहुत सारे लोग जो दलितों को भड़काने का, एससी के लोगों को भड़काने का काम करते हैं, उसमें आप गिनती करेंगे तो उसमें अनुसूचित जाति के कम होंगे, अन्य वर्ग के लोग हैं जो भड़काने का काम करते हैं। इसका मतलब है इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सीए का विरोध हुआ, मैं बहुत सारे संक्षेप में कुछ बता रहा हूं। सीए का जो विरोध हुआ उसमें अंबेडकर जी की, महात्मा गांधी की तस्वीर लगी थी और दोनों ने ही क्या माना है, अंबेडकर जी ने हिंदुस्तान के संविधान में आग लगाना, मर्डर करना, मारने का प्रयास करना, इसको अपराध माना है। लेकिन अंबेडकर जी की तस्वीर सीए के विरोध में लगी। महात्मा गांधी ने कहा सत्य अहिंसा पर चलना है हमको। एक गाल पर कोई झापड़ मारता है तो दूसरा गाल कर दीजिए, लेकिन प्रतिशोध मत करिए। अब दोनों ही महापुरुषों ने, एक ने आग लगाना अपराध माना, एक ने शांति स्थापित अहिंसा के लिए प्रयास किया। लेकिन सीए के विरोध में महात्मा गांधी और अंबेडकर की तस्वीर लेकर ये एक भ्रम पैदा किया गया, षड्यंत्र किया गया, ताकि देश के इन दोनों महापुरुषों के अनुयायी वो इस आंदोलन के साथ खड़े हो जाए। लेकिन मैं भारत के संस्कारों को बधाई देना चाहता हूं कि इन दोनों महापुरुषों के मानने वाले सीए के खिलाफ खड़े नहीं हुए, सीए के पक्ष में खड़े नहीं हुए, सीए के पक्ष में खड़े हुए, खिलाफ खड़े नहीं हुए। आपने पूरे देश में देखा होगा। एक बड़ा विषय, जो राजनीतिक दल बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रोटियां सेकते हैं, उनके राष्ट्रीय कार्यक्रमों में क्या बाबा साहब अंबेडकर दिखाई देते हैं क्या? तो मुझे लगता है उनके राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अंबेडकर दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन मैं इसको गौरव से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 6 राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, बूथों पर होने वाले कार्यक्रम हैं, उसमें बाबा साहब अंबेडकर की जयंती भी बूथों पर मनाने के लिए एक बूथ के कार्यकर्ता तक के लिए कहा जाता है। यानी कि कथनी करनी में अंतर किसका है और कौन सही करता है। जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने कहा संविधान में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता, ये 4 चीजें महत्वपूर्ण कही है उसमें। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आजादी के 75 साल बाद भी क्या सामाजिक न्याय मिला? क्या आर्थिक न्याय मिला? क्या शैक्षणिक न्याय मिला? कांग्रेस की 60 साल सरकार रही, क्या अवसर की समानता मिली? नहीं मिली। गरीबी हटाओ का नारा जरूर लगा। एक षड्यंत्र जरूर हुआ देश में, अनुसूचित जाति के लोगों को अशिक्षित कैसे रखा जाए, अनुसूचित जाति के लोगों को गरीब कैसे रखा जाए,
क्योंकि मांगने की स्थिति रहेगी तो हम कोई भी नारा उछालेंगे, उसको गरीब स्वीकार कर लेगा और उसके कारण एक बड़ा वोट बैंक का सपोर्ट हमको करेगा। और वो नारे लगते रहे, गरीब गरीब पे खड़ा रहा। लेकिन आखिर अटल बिहारी वाजपेयी ने जब शिक्षा नीचे तक पहुंचाने का काम किया और उस शिक्षा के कारण उन्होंने कहा 100% लोग पढ़े होने चाहिए, लिखने होने चाहिए, तब कहीं ना कहीं लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तब निर्णय करेंगे। और उसी का परिणाम हुआ। और एक और कारण था, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मतदान केंद्र तक पहुंची नहीं थी, क्योंकि 51 में हमारा जन्म हुआ है और इसलिए हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता होने के ना होने के नाते हमारी विचारधारा क्या है ये हम नीचे तक पहुंचा नहीं पाए। जैसे ही हमारा कार्यकर्ता मतदान केंद्र तक पहुंच गया, ये षड्यंत्र और जो भय के वातावरण खड़े जा रहे थे ये कहीं ना कहीं समाप्त होने लगे। वो विचारधारा जो हमको वोट बैंक मानती थी, वो विचारधारा सपन के 52 वोट सीटों पर रह गई, जो 450-500 लेती थी। इसका कारण है कि जागरण हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग कहीं ना कहीं पढ़ रहे, मंथन कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, आप पार्टी है दिल्ली, आप पार्टी के बगल में इसी प्रकार से 2 चित्र लगते हैं, एक भगत सिंह का लगता है और एक लगता है डॉक्टर अंबेडकर जी का। बहनों भाइयों, जिस आप पार्टी के अंदर ये दोनों चित्र लगाते हैं, उन्होंने 7 राज्यसभा के सांसद भेजे, लेकिन 7 राज्यसभा के सांसदों में दलित सांसद एक भी नहीं भेजा। अवसर की समानता में अंबेडकर जी का सम्मान करते एक भी सांसद नहीं भेजा है। और तो और इसी दिल्ली के अंदर जब हमारा वाल्मीकि समाज का कोई सेफ्टी टैंक में खत्म हो जाता है तो लगता है कि ये पार्टी ने वोट तो ले लिया, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए इस समाज को संरक्षण नहीं दिया है। और तब लगता है, और मैं कहना चाहता हूं, देखो बहुत स्पष्ट रूप से कोई बात करके लोगों की आस्था प्राप्त करेगा और विश्वास प्राप्त करेगा, इसमें कठिनाई होती है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने हिंदुस्तान में, पत्रकारों ने पूछा कि अटल जी ये बताइए आपकी सरकार किस आधार पर चलेगी। अटल बिहारी वाजपेयी कह सकते थे कि सरकार मैं चलाऊंगा, लेकिन हमारे यहां कहा जाता मैं नहीं हम। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने पत्रकारों से कहा कि मेरी सरकार बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुसार चलेगी। हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री कोई हुआ है जो छाती ठोकर कहता है कि मेरी सरकार बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुसार चलेगी। ये कहने की ताकत 60 साल की सत्ता प्राप्त करने वाली हमारी वोटों से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने वाली पार्टी का प्रधानमंत्री की ताकत नहीं हुई। आज नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी से पत्रकारों ने पूछा कि आप प्रधानमंत्री बनने का श्रेय किसको देते हो, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं आज प्रधानमंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कारण हूं। कथनी में अंतर होता है। देश को 75 साल हो गए, क्या 75 साल में किसी विचारधारा को यह स्वीकार नहीं हुआ कि महर्षि वाल्मीकि के नाम से कोई बड़े संस्थान का नाम होना चाहिए, बाबा साहब अंबेडकर के नाम से किसी बड़े संस्थान का नाम होना चाहिए, रविदास जी के नाम से किसी बड़े संस्थान का नाम होना चाहिए। लेकिन नहीं, इनकी पहचान रहेगी तो फिर हमारी विचारधारा ताकतवर कैसे बनेगी। इसलिए इनकी विचारधारा पर हमारी विचारधारा ताकतवर खड़ी होनी चाहिए। यह षड्यंत्र हुआ और उसी का परिणाम है कि 1952 का लोकसभा का जब चुनाव हुआ पहला, तो बाबा साहब अंबेडकर उत्तर मुंबई से चुनाव लड़े। हमारे वोटों से प्रधानमंत्री बनाने वाली पार्टी ने हमारे ही भगवान को 1952 के चुनाव में हराने का पाप कर दिया। 1954 का भंडारे का चुनाव हुआ, भंडारे के चुनाव में फिर अंबेडकर जी को कांग्रेस ने हराने का पाप कर दिया। 2 बार संविधान निर्माता दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, जिनके अधिकार और जिनके सम्मान के रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले अंबेडकर को हराने वाली एक विचारधारा है। और एक और बताना चाहता हूं यहां कि बाबा साहब अंबेडकर जब दूसरा चुनाव लड़े तो संघ के दत्तों पर जो ठेंगड़ी प्रचारक थे वो उनके चुनाव के संचालक थे। देखिए आप,
कांग्रेस पार्टी हरा रही थी, लेकिन संघ के प्रचारक उन्हें जिताने का काम कर रहे थे। तो फिर आगे विचारधारा सही कौन सी है? और इतना ही नहीं, ये हमको समझने की जरूरत है और नीचे हम लोगों को समझाने की जरूरत है कि आखिर जिंदा रहते नेहरू जी को भारत रत्न मिल जाता है, इंदिरा जी को जिंदा हुए भारत रत्न मिल जाता है, राजीव गांधी को खत्म होने के एक साल बाद ही भारत रत्न मिल जा सकता है, तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर को मरने के 43 साल तक भारत रत्न के लिए इंतजार करना चाहिए क्या? इसका कारण है कि हम जागृत नहीं है। हम अगर जागृत होते तो जिन लोगों ने अपनी विचारधारा थोपने के लिए हमारे भगवानों को अपमान किया है वो कर नहीं पाते, उनको 36 फीट गड्ढे में गाड़ने का काम हम लोग कर सकते थे। अभी एक और आया मैनिफेस्टो, मैंने इसको पढ़ रहा था, मैंने आज निकाला इसको, एक कांग्रेस का मैनिफेस्टो। शब्द क्या लिखा है? न्याय पत्र। क्या भैया, पूरे देश के राज्यों में सरकारें रही, देश में 60 साल सरकार रही, क्या गरीबों को आप न्याय नहीं दे पाए? 75 साल बाद आपको न्याय की चिंता हो रही है? अरे ये रविदास मंदिर है, मैं गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, उसकी कमेटी ने कहा बाबा साहब अम्बेडकर 26 अलीपुर रोड पर खत्म हुए थे, हम पूरे रविदास जी की मंदिर की कमेटी ने कहा था कि उनकी अंतिम यात्रा निकालने का अधिकार दिल्ली में हमको दे दो, उनकी अंतिम क्रिया करने का अधिकार दिल्ली में दे दो, और एक छोटी सी जगह दे दो नेहरू जी, वहां बाबा साहब अम्बेडकर का राष्ट्रीय स्मारक बना लेंगे। लेकिन न्याय, सामाजिक न्याय पत्र देने वालों ने और तब की सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम क्रिया भी दिल्ली में नहीं होने दी, अंतिम यात्रा भी दिल्ली में नहीं निकलने दी, और राष्ट्रीय स्मारक भी दिल्ली में नहीं बनाया। और तब बाबा साहब अम्बेडकर को जीने वाले संत रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संग से रैदास रहे प्रसन्न। ऐसी सरकार चलाने वाले नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ का उसी 26 अलीपुर रोड पर राष्ट्रीय स्मारक बना कर दिया। ये होता है, अंतर नहीं होता। बहनों भाई, इसी प्रकार से मैं, चूंकि भाई साहब बोलेंगे, पंडित दीनदयाल जी ने कहा अंत्योदय, अंत में खड़े हुए व्यक्ति का बराबरी मिला। स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, नर सेवा नारायण सेवा, यानी कि हमारे लिए दरिद्र ही नारायण है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय, अवसर की समानता। और संत रविदास जी ने कहा है, चाहूं राज में मिले सबन को, छोट बड़ो सब संग से रैदास रहे प्रसन्न। और यही ज्योतिबा फुले ने कहा, इन पांचों ही महापुरुषों का और संतों का ईमानदारी से कोई आज सरकार में निर्णय कर रहा है तो उस प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। न्याय पत्र में 2 बातें कहते हुए मैं बात समाप्त करता हूं। इस न्याय पत्र में कांग्रेस ने कहा है, पढ़ना चाहिए सबको निकाल, दलितों को लुभाने के लिए फिर कहा है, उन्होंने कहा है हम सरकार में आएंगे, हर जिला मुख्यालय पर डॉक्टर अंबेडकर मंगल भवन बनाते हैं। ये वो पार्टी की सरकार है जहां मीरा बहन जी केंद्र में मंत्री थी सामाजिक न्याय, वो अपने पिताजी जगजीवन राम जी के नाम से जगजीवन राम भवन बनाने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस नाम से भवन बनाने के लिए मना कर दिया। बहनों भाइयों, इसमें कहा जा रहा है अनुसूचित जाति के महापुरुषों की जीवनी पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाएगी। देखिए आप कितना बड़ा षड्यंत्र है। 60 साल सत्ता में रहने वाली, सभी राज्यों में मुख्यमंत्री रहने वाली, इसने सबसे पहले कोई काम किया तो हिंदुस्तान के पाठ्यक्रम से संविधान को हटा दिया, हमारे महापुरुषों की जीवनी हटा दी, और फिर से न्याय पत्र में कह रहे हैं हम अपने अनुसूचित जाति के महापुरुष। अरे भाई, महापुरुष किसी जाति का नहीं होता है, ये भी गलती कांग्रेस कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर को असम्मान रहे हैं, और इसलिए इन षड्यंत्रों में फंसने से बचना चाहिए, क्योंकि ये षड्यंत्र इसलिए चलेंगे क्योंकि हमारे यहाँ भी लोग नैरेटिव खड़ा करते हैं कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा है जब तक मोदी है और भारतीय जनता पार्टी है, आरक्षण और संविधान को खरोंच भी नहीं आएगी। जब इतने लोग कह रहे हैं
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम जैसे पढ़े लिखे नौजवानों को, बुद्धिजीवी वर्ग को एक संकल्प लेना चाहिए कि आखिर हमारी विचारधारा को, हमारे महापुरुषों को सम्मान कौन दे रहा है और किन्होंने हमारे महापुरुषों का अपमान किया है, किसोने हमारी विचारधारा को कुचलने का काम किया है और कौन अंबेडकर जी, ज्योतिबा फुले जी की विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं। जब ऐसा विचार करेंगे एकांत में, तो मुझे लग रहा है पड़ला कहीं ना कि हमारी विचारधारा का मजबूत होगा। और इसलिए आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, चुप साहब हमारे बीच में, आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो षड्यंत्र और भ्रम के बादल चल रहे हैं, इन्हें छाटने का संकल्प हमको लेना पड़ेगा। किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अरे बाबा साहब का कोई आज हिंदुस्तान में कोई 4 मंजिला मकान है, कोई बड़ी बिल्डिंग है, कोई उनकी 100-200 400 बीघा आपने देखी है क्या? कोई उद्योग चल रहे हैं, वो अपने लिए लीजिए, इसलिए उनकी पूजा हो रही है, इसलिए उनका सम्मान हो रहा है। और इसलिए हम लोगों को भी संकल्प करना चाहिए, हमारी गरीब बस्तियों में निरंतर हमारा संपर्क हो, उनके बीच में कौन से भ्रम है, उनकी जिज्ञासा को समाधान करना चाहिए। अनुसूचित जाति की कल्याण की योजनाओं का लाभ उनको कैसे मिले, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ये हम प्रयास करेंगे तो मैं कह सकता हूं आप अम्बेडकरवादी हैं, आप भारतवादी हैं। बोलो सब लोग करोगे? आप उठाकर बोलिए, सब लोग करेंगे? बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजचंद्र जी का बहुत ही विस्तार